हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आप लोग भी कहोगे मैम आप बहुत दिनों बाद आई। हाँ, बहुत दिनों बाद आई, नो डाउट, बट एक बहुत ही सुपर डुपर मतलब दिवाली बोनेंजा बोनस गुड न्यूज मैं सुन के इतनी खुश हूँ, तो मुझे लगता है तुम लोग सुन के तो कितने खुश हो जाओगे। इतने टाइम की जो टेंशन थी ये नीट और जी वालों की बहुत ज़्यादा कि यार नीट का सिलेबस कम कर दिया, हमारा नहीं किया, और हम कैसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं है। तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, सच में ये दिवाली बोनेंजा है एंड अ वेरी, मतलब आप ये कह सकते हो कि तोड़ू फोड़ू वाली अपडेट है। आज ये न्यूज़ आई है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि सिलेबस भाई साहब आपका हो गया है कम। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन अपनी थोड़ी सी कम करो। टेंशन सिर्फ इस चीज़ की होनी चाहिए कि अच्छा अब मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे जो टाइम मिला है ना, जिसमें मैं ये अपने आलतू फालतू के कुछ चैप्टर जो कट गए हैं ये भी मुझे पढ़ना पड़ता, इसके न्यूमेरिकल्स करने पड़ते, रिवाइज करना पड़ता, इसको मैं यूटिलाइज करूँ बढ़िया तरीके से, है ना। फायदा तो तभी होगा अगर आप इस चीज को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं। इस टाइम को, आपका पेपर है 24 जनवरी से, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आपका पूरा मैं आपको शो करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ये सब आप प्लीज कीजिए। एंड जल्द ही आप लोगों की जो जी मेन्स वाली सीरीज है वो रिज्यूम करूंगी मैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्चुअली आपको मैंने कई बार बता रखा है, अकेडमी पे पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन में भी, तो उस सब में टाइम नहीं मिल पा रहा है। एंड कुछ मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज बहुत गड़बड़ रहे, तो सब कुछ मैनेज कर पाना टफ हो जाता था। तो एनीवेज, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में, या मैं ओवरऑल सबसे पहले आपको वर्बली बता देती हूँ कि बहुत कुछ कट हो गया है। बहुत कुछ कट में आपका पता क्या है कि अगर आप देखो तो लेट मी, चलिए ये देख लेते हैं डिलीट सिलेबस, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, नजर आ रहा है ये कितना कुछ कट रखा है। इसमें क्या कटा है? मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑल, ये सारा कुछ है, सिर्फ एक पोर्शन कटा है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारा आपका कट गया है। डायमेंशनल एनालिसिस, फिजिकल क्वांटिटीज, ये पोर्शन कट गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा ही कट गया है आपका, ये चैप्टर नहीं करना है आपने, प्लस वन में से जो था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल, ये दोनों मॉडल नहीं करने, ना जे थॉमसन मॉडल ना रदरफोर्ड मॉडल, एंड उनकी लिमिटेशंस नहीं करनी। बाकी पूरा है आपका। केमिकल बॉन्डिंग पूरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ कटा है, थर्ड लॉ कट हो गया है, तो ये यहाँ दे भी नहीं रखा, बट मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड लॉ आपका कट हो गया है, राइट। उसके अलावा ये फिजिकल में आपका यही पोर्शन था, देख रहे हो आप, फिजिकल में आपका एक सरफेस केमिस्ट्री जो है ये भी पूरा कट हो गया है। तो यानी आप फिजिकल में अगर देखें, सरफेस केमिस्ट्री कट हुआ, स्टेट्स ऑफ मैटर कट हुआ, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपका ये तो चलो मैं मान सकती हूँ कि कुछ खास नहीं था ऐसा, बट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीटली डिलीटेड। देन कम्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका मेटलर्जी वाला पोर्शन है, कंप्लीट कट, देख रहे हो ना, मेटलर्जी वाला सारा पोर्शन कट, बहुत लेंदी टॉपिक था ये, मतलब इसको टाइम तो देना पड़ता था आप लोगों को ना। कट, साफ हो गया एकदम। हाइड्रोजन साफ हो गया है, एस ब्लॉक भी साफ हो गया है, बट मैं ये आपसे कहूंगी कि एस ब्लॉक बेशक साफ हो गया है, लेकिन इसके ट्रेंड्स एंड ऑल ये सब चीजें पीरियोडिक टेबल में कवर अप हो सकती हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर एक बार गो थ्रू कर लें। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन में जो आपके H2O2 या हाइड्राइड्स वाली चीजें हैं वो थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि वो पोर्शन आपका कहीं ना कहीं रिडॉक्स में आएगा, कहीं कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही सकता है ना, तो इस करके वो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यार रिडॉक्स कहाँ, अच्छा रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ दिया होगा, राइट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब देखिए क्या है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपका 13 to 18 है उनका जनरल इंट्रोडक्शन है, राइट। अब ये सिलेबस आपका एनटीए वालों का है, जिसमें उन्होंने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, काफी कुछ डिलीट कर रखा है, बट ये एक अलग से प्लेटफॉर्म पे था। अभी मैं सेम चीज आपको जो उनकी बुलेटिन है उसमें भी दिखाना चाहूंगी कि ये सारा कुछ एक्चुअल में इन्होंने अचानक से सारा कट कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब सिलेबस से ही कट हो गया है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक बार हम उसको क्रॉस चेक करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से भी। डीएनएफ कंप्लीट आएगा, कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट आएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कंप्लीटली कट है, ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं है, ऑर्गेनिक आपका ऑलमोस्ट सारा है। वो लास्ट के तो 2 चैप्टर थे ना, पॉलीमर्स वाला, वो वाला चैप्टर कट है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वो चैप्टर कट है। तो ये आपका क्या कट था वो सब बता दिया, लेकिन क्या ऐड हुआ है वो भी तो देख लो। ऐड हुआ है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, एंड आई एम डैम श्योर, मतलब 100 से भी ऊपर, 100% श्योर, 500% श्योर कि आपको जब इतना सिलेबस कट किया है और ये जो पोर्शन ऐड किया है, तो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको अब कवर अप करना पड़ेगा, जिसमें आप कुछ चीजें तो शायद पढ़ चुके होंगे, कुछ लोगों ने स्कूल में प्रैक्टिकल में किया होगा, जैसे आप करते हो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप वगैरह की एनालिसिस, जो आपने जीओसी में, जो आपका 11th का पहला चैप्टर है ना, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वाला, उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है, प्यूरिफिकेशन एंड ऑल, वो सारी चीजें, ये सब करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में कुछ प्रिपरेशंस भी हैं, मोहर सॉल्ट एंड पोटैश एलम फिटकरी की,
ऑर्गेनिक की भी कुछ प्रिपरेशन है, ये सब करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड एसिड बेस्ड रेडिकल यानी कि सॉल्ट एनालिसिस, जिसको आप छोड़ के चले जाते थे, वो छोड़ नहीं सकते हैं आप, थोड़ा तो करना पड़ेगा, देखिए, राइट। तो ये आपके हो गए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल में क्या है, फिजिकल में ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, काइनेमेटिक्स, सॉरी काइनेटिक्स, इसके कुछ 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो करने पड़ेंगे। तो अब बात आती है ये कहाँ से करेंगे हम। ये जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, बाकी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका सिलेबस। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक करते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपका जो इन्होंने रिलीज किया है, ये आपका ये दोनों न्यूज आज की ही हैं, राइट। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमारी काम की चीज़ है, मैं जल्दी से स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि काम की चीज़ देखें। ये है सबसे पहले आपका जो आपको रफ आइडिया सब चीज़ का देगा, पहला सेशन, राइट। ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ले रखा है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की 1 नवंबर से यानी शुरू हो चुकी है, चलेगी कब तक, 30 नवंबर तक। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, वो भी आपको यहाँ नजर आ रही है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी, वो तो बाद में पता लगता है हमें। पेपर कब से, लेकिन पेपर हमारा है 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक। 24 जनवरी से 1 फरवरी, लास्ट टाइम भी इसी टाइम हुआ था, है ना। एंड दूसरे वाला सेशन जो है वो आपका 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, वो भी दे रखा होगा। ये रहा सेशन 2। ऑनलाइन सबमिशन यहाँ तक होगा, ये रहा बिटवीन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। तो मैंने आपके दोनों की डेट बता दी कि कब पेपर आएगा, कब रिजल्ट है, सारा कुछ आपका यहाँ पे इसी वाले पेज पे है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक और वो केमिस्ट्री के सिलेबस वाला लिंक मैं दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। एंड एक काम जरूर कीजिएगा, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्या क्या चीजें और आपको करनी पड़ेंगी। अब नया सिलेबस आया है, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, तो आपको क्या पैटर्न अपना चेंज करना पड़ेगा, वो आपको मैं क्विक एक, आप ये कह सकते हो, टिप्स दूंगी, ठीक है। ओके, ड्यूरेशन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। बाकी बाकी सब चीजों में चेंज नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट इंटायरली सेम। फीस फीस आप देख रहे हैं, जितनी भी है देख लीजिएगा, माया के बिना तो फॉर्म भरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन सब में कोई चेंज नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं, ये जो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगी इसका, पूरी पीडीएफ का, ये आप खुद से देख लीजिएगा। इसमें कुछ खास ऐसे और चेंजेस नहीं है, बट जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चेक करना है दैट इज योर सिलेबस। और सिलेबस 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 आ जा, ये भी आपको पैटर्न इट्स कम्प्लीटली सेम, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है ना। तो पैटर्न भी आपको ऑलरेडी पता ही है, कुछ ऐसे खास चेंजेस हुए नहीं है। 20 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले, राइट। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वैसे आप लोगों के लिए है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, जब भी फुर्सत मिले तब पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग एग्जाम की लिस्ट, ये सब चीज़ें, ईयर ऑफ अपेयरिंग, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, राइट। देन कम्स रिजर्वेशन कैटेगरी वाला हो गया, चॉइस ऑफ सिटीज हो गई, ठीक है, पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब नजर आ रहा है क्या क्या चीजें हैं भाई साहब। एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है, शेड्यूल ऑफ एग्जाम। तो वैसे तो जो बच्चे ऑलरेडी दे चुके हैं, या मतलब जो ड्रॉपर्स वगैरह, उनको तो आइडिया होगा। जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे लगता है इसको काफी हद तक एक बार पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो आपने इसको थोड़ा क्विकली स्क्रॉल करना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम इसी पे लगा देना है, राइट। आई एम सर्चिंग फॉर, सो हियर इज द एनेक्जर। ये आपको क्या क्या भरना है क्या नहीं, यहाँ से आप देख लीजिएगा आपके सेंटर्स वगैरह। फॉर्म तो भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, आज है 2 नवंबर, कल परसों भरना है कल परसों भर दीजिए, नहीं तो आप एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग से भरना शुरू कर दीजिए, और भर दीजिए तो अच्छा रहेगा। ये सारा प्रोसीजर बता रखा है। पेपर के बारे में जिन लोगों को ये नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे अटेम्प्ट करना है, जो पहली बार दे रहे होंगे बच्चे, जिनको आइडिया नहीं होगा, उसमें भी, उसके बारे में भी ये बता रखा है, देख रहे हैं आप। नॉट आंसर्ड इस कलर का आता है, पर्पल कलर का क्या मतलब है, सर्कल वाले का, ग्रीन का मतलब क्या है, आंसर कर दिया। कुछ नहीं नजर आ रहा तो मतलब, अगर कोई कलर नहीं आ रहा मतलब आपने वो अब तक क्वेश्चन ही नहीं देखा है। तो ये माइन्यूट चीजें एक बार आप जो स्पेशली न्यू कमर्स हैं उनको देखना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा आई थिंक ये रहा आ गया सिलेबस, जिसको मैंने आपको दिखाया था, वही सेम चीज है। लेट मी शो यू, लेट मी डायरेक्टली कम टू द, ये आप मैथ्स का देख लीजिएगा, सिलेबस मैथ्स का है। उसके बाद भाई साहब फिजिक्स का भी है, और अब रह गया आगे केमिस्ट्री, मेरा अपना केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे कहीं आपको नहीं मिल रहा ना, नजर आ रहा है, ढूंढ के भी नहीं मिल रहा होगा मुझे लगता है, कहीं दिख रहा है हमें प्रीसीजन एक्यूरेसी वगैरह। ये वो चीज थी जो कट हो गई है। यहाँ पे हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका जो सिलेबस है ये 2024 वाला है, राइट। तो ये आपका कट हो गया है। सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली चीज जो है, ये इसमें आपका पहले वाला पोर्शन थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल कट हो गया है। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ कट नहीं हुआ था, सारा कुछ सेम। सीधे हम, बाकी तो आपको मुझे लगता है आइडिया लग जाएगा, हम चलते हैं सीधे पी ब्लॉक को चेक करने के लिए। इनऑर्गेनिक में ये देख रहे हो, ओ माय गॉड, एवरीथिंग कट।
13 to 18 में क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। तो अभी मैं आपको, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, दूसरे वाला पीडीएफ अगर हम देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ और कट है ना, दोनों को आप कंपैरेटिव फॉर्म में देख लीजिएगा। ये प्यूरिफिकेशन वाला पोर्शन अलग से चैप्टर ही बना दिया इसका ऑर्गेनिक में, ठीक है। और फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये रहा रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन जो लोग ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रही थी पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ है, राइट। तो ये आपका फिजिकल में सिर्फ कट हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री कट हुआ है फिजिकल में, और कुछ टॉपिक्स अलग अलग जगह से। तो मेन तो पूरे पूरे चैप्टर तो यही दो थे जो आपके फिजिकल में कट हुए हैं। इनऑर्गेनिक में आपका कट हुआ है एस ब्लॉक, हाइड्रोजन कट हो गया, पी ब्लॉक में काफ़ी बड़ा पोर्शन पूरा मतलब साफ ही कर दिया इन्होंने। तो ये बहुत कुछ है जो कट हुआ है। ऑर्गेनिक में एक ऐसी मतलब स्पेशलाइजेशन है जिसमें कुछ खास कट हुआ ही नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। ये सारा ही करना पड़ेगा भाई साहब, इसमें कुछ ऐसे ही इन्होंने शॉर्ट में लिख रखा है ना ये, बट आपको सारा सारा करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जो पोर्शन ऐड हुआ है ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला, वो यहाँ दोबारा से, तो आप दोनों को कंपैरेटिव फॉर्म में चेक करके देख लीजिएगा। ये यहाँ पे मुझे लगता है ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें सारा कुछ आपका ना पूरा मेंशन है, क्या डिलीट किया क्या, वो अलग से मार्क्ड है। तो ये वाला और दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसको देखिएगा। एंड अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप देखिए रेगुलरली। जो पिछला आपका रहता है वो रिवाइज कीजिए। मैं भी भगवान से दुआ करो कि वक्त निकाल पाऊं कि तुम्हारे लिए वीडियो बना के डाल सकूं, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट, राइट। तो अब ये जो नया सिलेबस आया है इसका आपको पूरा फायदा उठाना पड़ेगा कि आपको टाइम बच रहा है। मेक श्योर कि अपना टाइम आप इक्वली डिवाइड करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, राइट। मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है मैथ्स में। व्हाट आई से कि आपका केमिस्ट्री स्ट्रेंथ बहुत से बच्चों की होती है, या फिजिक्स, इनको आप मेजरली अच्छे से कवर अप करिए कि आप यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन करिए। थर्ड पोर्शन पे आपका मैथ्स, क्योंकि बहुत से बच्चों की शिकायत क्या होती है, मैथ्स में करते करते हमारा टाइम ही चला जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा छूट जाता है। अब ब्लंडर्स नहीं करने हैं, दिस इज द टाइम कि जिनको लग रहा था कि यार हमारा कमी रह जाएगी कैसे, मैं सच बता रही हूँ, फायदा उठा सकते हो इस चीज का और अच्छे से आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो। तो माय बेस्ट विशेज आर विद यू गाइज। नवंबर अभी स्टार्ट हुआ है, दिवाली आने में अभी थोड़ा सा वक्त है, दिवाली से पहले ये पटाखा फूट गया, बहुत बढ़िया सा अपडेट है और मैंने आपको इस शेयर कर दी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्लेस यू, एंड आई रियली विश कि जितने भी जी एस्पायरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे थे, और कुछ ऐसे जो जी और नीट दोनों की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर भी बर्डन ज्यादा था ना, तो उन सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसका प्लीज फायदा उठाइएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। अब 24 जनवरी से आपका पेपर है, मैं ये नहीं कहूंगी इसको 3 महीने काउंट करो, जस्ट काउंट इट एज 2 मंथ्स ओनली। बाकी आपका रिवीजन एंड ऑल काउंट इट एज ओनली कि मेरे पास 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपने काम करना है, राइट। तो मिलते हैं फिर किसी और लाइव लेक्चर में, वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, ठीक है, एंड ब्लेस यू। जिन्होंने, फिर से मैं कह रही हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपको ऑलरेडी पहले की मेहनत नजर आएगी। प्लेलिस्ट में बहुत कंटेंट है, उसको जाके देखिए। एंड अगर कोई मेरे से लाइव पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पे आया करो, मैं अनअकैडमी में रेगुलरली पढ़ा रही हूँ, अब तो सारा सिलेबस भी सेम है, कोई चेंज ही नहीं है, तो मैं वहाँ रेगुलरली पढ़ा रही हूँ। प्रैक्टिकल पोर्शन जो इसमें यस ऐड हुआ है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी जब मैं वहाँ प्रैक्टिकल, इसी मंथ में कराऊंगी मैं, तो जब वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल पोर्शन वाला पूरा जो आपका नया चैप्टर ऐड हुआ है ना, वो पोर्शन जब मैं करवाऊंगी तो आप लोग भी आ जाइएगा, एटलीस्ट आपका वो पोर्शन सारा वहीं कवर अप हो जाएगा, राइट। तो इतना ही मुझे आपसे कहना था, शेयर करना था। थैंक यू सो मच फॉर यू नो कंटिन्यूइंग रेगुलरली, मतलब आप कह सकते हो कि एक वो फेथ होता है ना, ट्रस्ट, तो उस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, एंड मिलेंगे फिर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टाटा।